हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी व यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो जाके आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसा पुरुष जिसके संकल्प लोहे के समान हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है बहुत मजबूत, गदाधर, लौह पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे पुरुष जिनके संकल्प लोहे के समान हो उसे हम लौह पुरुष कहते हैं। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। बताना है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा। तो विलोम का अर्थ होता है विपरीत शब्द, अर्थात अपोजिट शब्द, जिसे हम विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं। तो बताना है कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आस, परोक्ष, सम्मुख या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द आपका परोक्ष होता है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द में काम का तत्सम रूप क्या होगा। बताना है कि काम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। ऑप्शन है क्रम, कर्म, कार्य या मेहनत। तो काम का तत्सम रूप आपका कर्म हो जाएगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्म। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपको एक वाक्यांश दिया गया है कि जिसके समान दूसरा न हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे हम एक शब्द में अद्वितीय कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरों पर आश्रित रहने वाला उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है परावलंबी, आधार, अनपढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरों पर आश्रित रहने वाले को हम एक शब्द में परावलंबी कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत डैश डैश है। बताना है कि इस रिक्त स्थान पे इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। बड़ी पहचान है, बड़ा कलंक है, बड़ा श्राप है या बड़ा पहचान है। तो दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है दूरदर्शन, दूरदर्शन, दूरांश या इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे हम एक शब्द में दूरदर्शन कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रूह कांपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बताना है कि रूह कांप जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है निडर, बहुत डरना, शरीर कांपना या इनमें से कोई नहीं। तो रूह कांप जाना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत डरना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत डरना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको चार ऑप्शन दिया गया है और इन चार ऑप्शन में से बताना है कि अशुद्ध कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है मलिन, विदुषी, विधि या निर्मल। तो मलिन, विदुषी और विधि यह बिल्कुल सही लिखा गया है। यदि बात करें हम निर्मल की तो यह बिल्कुल गलत लिखा गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्मल। यदि बात करें हम निर्मल किस प्रकार लिखा जाता है, तो निर्मल यह आपका इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मल। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो, उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑप्शन है दीर्घायु, अल्पायु, मृत्यु या इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी आयु कम हो उसे हम एक शब्द में अल्पायु कहते हैं। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम जिसकी आयु अधिक हो, तो जिसकी आयु अधिक होती है उसे हम एक शब्द में दीर्घायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। बताना है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन है लोटा, पगड़ी, करवट या बाल्टी। तो यदि बात करें हम लोटा, पगड़ी, करवट, यह बिल्कुल देशज शब्द है। यदि बात करें बाल्टी की, तो बाल्टी देशज शब्द नहीं है। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्टी, क्योंकि क्वेश्चन में मना किया गया है कि देशज शब्द नहीं होना चाहिए। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।